गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। गुड इवनिंग। चलिए हम लोग आज देखते हैं आज हमारा ट्रेड कब कब और कैसे मिल रहा था। सबसे पहले हम लोग निफ्टी में देखेंगे। निफ्टी में ट्रेड कैसे मिल रहा था। अगर हम आप डेली हमारे स्ट्रीम को या पोस्ट मार्केट एनालिसिस देखते हो तो आपको कुछ चीज़ें दिखेंगी जो मैं मेजर सपोर्ट या रेजिस्टेंस में ऑलरेडी ड्रॉ करके रखता हूँ। तो आप देखो ये जो नीचे आप सपोर्ट देख रहे हो ये मेरे हर दिन ही ये ड्रॉ किया हुआ है। आप डेली चार्ट देखोगे तो आपको समझ में आएगा ये क्या है। ये सपोर्ट रेजिस्टेंस मेजर सपोर्ट रेजिस्टेंस था जो डेली चार्ट का है। आप देखो ये जो बॉटम में है ये सपोर्ट है और ऊपर टॉप में जो लाइन आ रहा है वो रेजिस्टेंस है। तो ये हमारा डेली चार्ट में आपको या 4 आवर्स के चार्ट में दिखेगा। तो उसे मैं कंसीडर करके मैं आपको बता रहा हूँ कि इसके बीच में अभी ट्रेवल करना ज़्यादा इजी है प्राइस को या जो भी इंडेक्स के प्राइस है उसके लिए। चलिए आज देखते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बेसिस पे या ईएमए के बेसिस पे हम लोग कहाँ कहाँ ट्रेड ले सकते थे। तो देखिए सबसे पहले ये कैंडल जो बनता है 915 का कैंडल ये एक बियरिश कैंडल है। बहुत ही अच्छा शूटिंग स्टार कैंडल है। शूटिंग स्टार कैंडल है। आप अगर इसे गौर से देखोगे तो ये शूटिंग स्टार कैंडल कहाँ बन रहा है। तो एक ऊपर से आप यहाँ पे एक देखोगे एक रेजिस्टेंस है। ये जो कल का टाइम जोन था इसके हाई पे कल जो प्राइस मूव कर रहा था उसके कल के हाई के नीचे ही ये शूटिंग स्टार बना रहा है। मतलब नेगेटिव सेंटिमेंट्स था। प्राइस नीचे मूव कर सकता है लेकिन प्राइस इजीली मूव कहाँ तक करेगा। तो प्राइस इजीली मूव करने का स्कोप जो है नीचे सपोर्ट तक ही है। मतलब आपका करीब करीब 920 के अगर आपने 19,900 290 के आसपास अगर आपने लिया है सेल किया है अपने पुट को। मान लो पुट को बाय किया है इंडेक्स में सेल किया है तो आपको 1:1 का इजीली यहाँ मूवमेंट मिल रहा है। ये नीचे सपोर्ट तक आएगा आपकी प्रॉफिट बुकिंग यहाँ हो जाएगी एटलीस्ट 50 to 70% क्वांटिटी। तो आपको यहाँ पे नीचे साइड में भी एक अच्छा खासा बेनिफिट हो गया होता। बेनिफिट अगर आप देखोगे तो कितना होगा। मैं हमेशा इन द मनी बोलता हूँ नियरेस्ट इन द मनी। तो आपका 19,290 पे ट्रेड कर रहा था तो आप नियरेस्ट इन द मनी 19,350 का पुट लेते राइट। तो 350 के पुट में देखो आप कितना मूवमेंट है तभी आपको समझ में आएगा कि हमारा ट्रेड कितना सक्सेसफुल था और प्राइस मूवमेंट हमारे ट्रेड के अकॉर्डिंग हुआ या नहीं हुआ। हर दिन मैं आपको देखो ये कैंडल है जो 915 का कैंडल है। यस यही 915 का आज का कैंडल है। इसके हाई को ब्रेक करता है 131 के आसपास ऑप्शन का प्राइस होता है और वो हाई जो टच करता है 147। मतलब 15 पॉइंट का इजीली मूवमेंट है। देखो हमें आप ये मत देखो कि नीचे की रैली थी हमने ऊपर का ट्रेड लिया उसे छोड़ दो। हमारा प्लान किस तरह से होता है 10 पॉइंट मिनिमम के बाद हम लोग ट्रेलिंग स्टार्ट करते हैं। तो 10 12 पॉइंट 15 पॉइंट तक अलग अलग तरीके से अलग अलग आप बुकिंग कर सकते थे। चलो और देखते हैं अभी और भी ट्रेड हम लोग कौन सा ले सकते थे। फिर से निफ्टी के चार्ट में आते हैं। जब ये सपोर्ट पे ये फिर से ये जो ग्रीन कैंडल बना रहा है ये बहुत ही अच्छा इन्वर्टेड कैंडल बना रहा है इन्वर्टेड हैमर कैंडल। और आपको पता है ये नीचे सपोर्ट पे बना रहा है तो आपको पता है प्राइस धीरे 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 मूव करके रेजिस्टेंस तक पहुंचेगी ही पहुंचेगी। कुछ नहीं आप स्कैल्पर हो। आप नीचे से 10 15 पॉइंट मूव करोगे यहाँ पे आप कैप्चर कर लोगे। अगर यहाँ पे कैप्चर कर लिया बहुत ही बढ़िया वेल एंड गुड। नहीं तो फिर आप देखो 10 25 वाली कैंडल बहुत ही अच्छी बुलिश कैंडल है ईएमए पे प्राइस एक्शन बनाते हुए ईएमए पे पॉजिटिव कैंडल बनाया। उस समय भी अगर आप बाय करते तो धीरे धीरे प्रॉफिट अच्छी खासी बन जाती। स्कैल्पिंग भी करोगे तो 1:1 का तो इजिली मिल ही रहा है। तो आपके पैसे बनते सिर्फ सही जगह पे एंट्री पोजिशंस बनानी थी। जब आप रिटर्न रेजिस्टेंस के आसपास जब ये देखोगे बियरिश कैंडल बनाया तो नीचे के भी ट्रेड्स प्लान कर सकते थे। बट हमारा अगर 2 3 ट्रेड चल चुका है एक साइड में तो हम फिर बियरिश उसके अगेंस्ट में बहुत ज़्यादा ओवर ट्रेड नहीं करते। मैक्सिमम 3 ट्रेड अ डे अभी हमारा प्लानिंग यही रहता है अगर आप मुझे डेली फॉलो करते हो तो। चलो ये निफ्टी की बात हुई। चलो बैंक निफ्टी में देखते हैं बैंक निफ्टी का क्या था। बैंक निफ्टी के चार्ट ओपन करते हैं और उसे थोड़े बड़े टाइम फ्रेम में देखते हैं। चलो बैंक निफ्टी का चार्ट देखो। बैंक निफ्टी का चार्ट सबसे पहले एक ग्रीन कैंडल बनाता है फिर एक रेड रेड कैंडल बनाता है राइट। रेड कैंडल के नीचे लो को ये ब्रेक नहीं करता है और एक रेंज बना देता है। जैसे ही ये रेंज बनाता है रेंज बनाने का मतलब ही है जब भी वो रेंज के ब्रेकआउट देगा मतलब रेंज के बाहर क्लोज करेगा फिर पॉजिटिव मूव्स होने के चांसेस हैं। तो पहला पॉजिटिव मूव्स आपको कंफर्मेशन 10 25 वाले कैंडल पे मिल जाता है कि बैंक निफ्टी ऊपर के साइड मूव देने वाला है। दूसरा दूसरा कब मिलता है। अगर मान लो आपने यहाँ पे भी एंट्री नहीं बनाई इस 10 25 वाले कैंडल पे फिर ये हाई को ब्रेक करता है। ये रेंज के हाई को ये जो रेंज है इसके क्लोजिंग से ऊपर क्लोज करा इस कैंडल के हाई को ब्रेक करा। फिर
ये जो आपका सुबह मॉर्निंग का 9:15 वाला कैंडल है उसके हाई को ब्रेक करके ये क्लोज करता है और ये ईएमए के ऊपर भी है। तो यहाँ पे एक अच्छा, बहुत ही अच्छा ट्रेड आप ले सकते थे। थोड़ी देर साइडवेज रहा 11:15 पे, जनरली हम लोग नहीं लेते हैं क्योंकि यहाँ पे साइडवेज रहता है, हमें पता है कि 12:30 बजे तक करीब करीब साइडवेज रहता है और हर दिन मैं रिकमेंड नहीं करता। इन केस आपने ले भी लिया होता, ठीक है, साइडवेज होता, उसके बाद बहुत अच्छा इंपल्सिव मूव दिया है। अगर आपने नहीं लिया तो आप यहाँ पे इंपल्सिव मूव पे ले सकते थे, धीरे 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 ये ऊपर गया ही है। थोड़ा सा ये वाले ट्रेड देखो, इस तरह के मूवमेंट में पैसा बनाना थोड़ा मुश्किल होता है अगर आप ईएमए पे लोगे तो। लेकिन ट्रेड्स अलग अलग फैक्टर पे आपको मिल रहे थे। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक छोटा सा ट्रेंड लाइन था जिसका ब्रेकआउट दिया, आपको पता है ईएमए ऊपर के साइड है तो आपके यहाँ पे बाय कर सकते हो। ठीक है, इस कैंडल का, ग्रीन वाले कैंडल का लो का एसएल लगा के आप इसके ऊपर जब भी ब्रेकआउट देगा आप बाय कर सकते हो। फिर से इसी तरह यहाँ पे भी बाइंग सिग्नल मिल रही थी आपको जब ये ग्रीन ऊपर जाएगा तो। इसी तरह से अलग अलग सेटअप पे अलग अलग ट्रेड्स मिलते हैं। यहाँ पे भी देखोगे इसके ऊपर जब ये क्लोज करा यहाँ पे आप बाय कर सकते थे। तो इस तरह के चार्ट में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को आप ट्रेड कर सकते हो ईएमए के साथ लेकर। अगर सिर्फ ईएमए पे देखोगे तो आपको ट्रेड नहीं मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो नहीं करेंगे। अगर आप बिगनर हो तो सिर्फ ईएमए को ट्रेड करो, अगर आप बिगनर नहीं हो तो आप सपोर्ट, रेजिस्टेंस और भी चीज़ों, ट्रेंड लाइन, इनको भी ट्रेड कर सकते हो। तो धीरे धीरे मैं आपको कुछ पोस्ट मार्केट एनालिसिस में उन सारी चीज़ों को बताऊंगा। आप देखते रहो, हर दिन देखो, देखोगे, समझोगे, सीखोगे, तभी पैसा बनेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आप मेरे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करो।